जब जिम्मेदार मुखिया ही गरीब का हक छीन ले तो जनता किससे गुहार लगाए। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। जी हाँ, मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत पापनपाल का है, जहां एक रायपुरे परिवार लोहा पीटने का कार्य, लोहार का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करता था। और इस परिवार में माता पिता की आकस्मिक निधन से छोटे छोटे बच्चे मुश्किल से बड़े होकर पढ़ाई लिखाई कर अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन रहने के लिए एक अच्छा छत भी नसीब नहीं हो सका। पर किसी तरह मिट्टी का छोटा सा मकान में रायपुरे परिवार के 5 बच्चों ने किसी तरह रह रहे थे कि लगातार मूसलाधार बारिश के कहर ने इन गरीब बच्चों का आशियाना ध्वस्त कर दिया, जिसे सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई थी। खबर पर गंभीरता दिखाते हुए बीजापुर जिले के लोकप्रिय विधायक विक्रम शाह मंडावी पापनपाल पहुंचकर उन गरीब परिवार से मिलकर दरियादिली दिखाते हुए तत्काल परिवार से मिलकर मकान को तैयार कर छत देने का आश्वासन दिया, साथ ही आवश्यकता की सामग्री भी प्रदान किया। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर खबर वायरल के बाद विधायक के साथ पूरी जिला प्रशासन रायपुरे परिवार की मदद करने पापनपाल पहुंचे, लेकिन इस बीच महेंद्र रायपुरे ने एक ऐसी बात बताई कि सुनने वाले का दिल दहल जाएगा। जिस माता पिता को पापनपाल में कृषि हेतु कुछ भूखंड ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, उसे वर्तमान उप सरपंच द्वारा हड़प लिया गया। अब यही बात सामने आ रही है कि जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या गाँव का मुखिया ही गरीबों का हक छीन लेता है तो आखिर पीड़ित अपना दुखड़ा सुनाने किसके पास जाएगा। जमीन हड़पने वाले उप सरपंच के खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज कराई और ग्राम पंचायत में बैठक कर जमीन छोड़ देने की नोटिस जारी करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब इस संबंध में उप सरपंच से जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुने। लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, ये तो बहुत पुरानी बात है। उसके संबंध में मैं अब ये बताना चाहूँगा कि वो जो ज़मीन था वो बहुत हमारे चाचा जी का था। वो चाचा जी हमारे घर के परिवार से जुड़े थे। वो चाचा जी हमारे रहते रहते उस ज़मीन को अपने काम अपने अंडर पे रख लिए थे। उनके साथ मेरे पिताजी, मेरी माता जी और चाचा जी साथ में उस पर काम किए थे। वो चाचा जी कुछ साल हमारे गांव में रहते रहते वो यहाँ से क्या किरंदुल चले गए। आपके पास पहले से कितना ज़मीन था? मेरे पास पट्टे में अभी की बात अभी वर्तमान में? जी, मेरे पास अभी 10 एकड़ 6 से 60 डिसमिल है साहब। उनका जो ज़मीन था वो कितना था? अब उनका ज़मीन पट्टे ज़मीन तो मैं नहीं जानता हूँ, पर वो जब से यहाँ पे गांव में आए ना साहब, अब उनको पूछे कि यहाँ पे आते कितने साल हो गए। नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कब्जा किए थे, उनका हड़पने का जो आरोप लगाया था, इस पर मैं आपको जी हड़पने का आरोप नहीं साहब, उनसे मैं जबरदस्ती जमीन नहीं लिया था। अच्छा, गाँव में भी कई बार बैठक हुआ, ऐसी जानकारी मिली? जी हुआ था साहब। तो इस संबंध में आपने उनसे कुछ नहीं कहा कि जी वापस कर दूंगा, नहीं कर? एक अपने समाज से बैठक हुआ, पंचायत विभाग से भी बैठक हुआ, लेटर भी मिला था। तो हमसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बोले से मैं बोला कि जो ज़मीन था वो मेरे चाचा जी का था। मेरे चाचा जी के साथ हम रहते, हमारे पिताजी उस ज़मीन को कमाए थे। अभी उस ज़मीन को आप वापस करोगे नहीं करोगे? जी देखिए सर, 100% ज़मीन जितना भी मेहनत किया हूँ उतना तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मेरे तरफ से अपना समझ दे सकता हूँ कि पूरा अगर देना चाहे मांगे तो मैं पूरा ज़मीन को नहीं दे सकता। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जो 5 अनाथ बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा था कि अनाथ बच्चे हैं, घर गिर गया, रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है। तो जैसे मैं आज हम सबको इस बारे में मालूम हुआ, आज पूरे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आया हूँ, उन सबसे मिले हैं। वाकई में परिवार के रहने के लिए घर तो नहीं है, मकान जो थोड़ा सा था वो भी गिर गया है। और तत्काल इसको मैंने अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द एक मकान यहाँ पर बना के देने का निर्णय मतलब लिए हैं हम लोग, और बहुत जल्द एक मकान इनको बनकर मिलेगा। मैं भी गुड़िया ने बताया है यहाँ पर उनकी बहन ने कि नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें शासन के द्वारा नर्सिंग पढ़ाया जाएगा और भी अन्य जो भी सुविधा या जो व्यवस्था इनके अनुरूप रहेगा उसको पूरा करने का प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। सोशल मीडिया में वायरल 5 अनाथ बच्चों का मकान ध्वस्त होने की कगार पर था, जो अंततः ध्वस्त हो चुका है। आज हम बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत पापनपाल के नयापारा में मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दूं, जिस 5 बच्चे जो अनाथ कहे जा रहे हैं, उनके माता पिता पूर्व में लोहा पीट कर यानी कि लोहार का काम करके अपनी जीविका चलाते थे और वो अपना जीवन यापन करते थे। और ऐसा हुआ कि किसी कारणवश दोनों माता पिता उनके देहांत हो गया और बच्चे छोटे छोटे थे, किसी तरह वो अपना बड़े हुए और अपना जीवन यापन कर रहे थे। और आप देख सकते हैं ये जो मकान है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूँ, यहाँ पर जो यहाँ के जो बासिंदे हैं, हमारे साथ यहाँ पर पूर्व शिक्षक हैं और उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इन बच्चों के माता पिता ने गांव में
कुछ ज़मीन आरक्षित यानी कि कब्जा किया गया था जो किसी के द्वारा हड़प लिया गया है। सर आप बताएंगे सर, यहाँ ऐसी जानकारी मिली कि इन बच्चों का जैसे क्या नाम था, पिता का नाम सुखदेव। इनके बच्चे जो जितने 5 हैं अनाथ हैं, जी। अभी उनका कुछ ज़मीन यहाँ पर था तो वो कोई हड़प लिया है, क्या है कुछ जानकारी? हाँ सर, वो उनके माता पिता साफ किए थे, वो बुनाई भी करते रहे, ये बच्चे भी मुँह बिनते रहे, पत्ता तोड़ते रहे। उसको एक अलूर पांडू नाम का आदमी अपना कब्जा करके अब वो रखा है कि पट्टा हुआ क्या है। पंचायत में भी बच्चे लिख के दिए थे, तो पंचायत वाले सब लोग उसको बोलने से वो भड़क के उठ गया, मैं नहीं दूंगा बोल के। वो केस पेंडिंग में वो इसी यथावत पड़ा है। उसका फैसला के लिए आज फिर निर्देश दिए हैं विधायक भी, हमारे ग्राम सरपंच आपके विजय को, कि आप ग्राम स्तर पर उसका फैसला करके बच्चों को ज़मीन दिला दीजिए, इतना बोल के गए हैं। सकते हैं यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से इन परिवार का जो कब्जा किया हुआ ज़मीन को किस तरह से हड़प कर लिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे, यहाँ के जो बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि तो हम यहाँ पर उन परिवार के बच्चों से मिलना चाह रहे हैं जिनका नाम आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो पर सुना होगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं मौके पर, इनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रितेश रायपुर है सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कृष्ण रायपुर। आपका नाम बेटा? मेरा दुर्गेश्वरी रायपुर है। आपका? मेरा नाम महेंद्र रायपुर है सर। आपका नाम? जगदीश्वरी रायपुर से। अच्छा, हमारी जानकारी में आई है कि आपका जो ज़मीन था कुछ वर्ष पहले आपके माता पिता वहाँ कब्जा कर खेती करते थे, उसे किस व्यक्ति ने हड़प किया, क्या आप बताओ? जी सर, मेरा नाम महेंद्र रायपुर है, मैं पपनपाल में रहता हूँ। हम लोग बचपन से पहले मम्मी पापा रहते, तो मतलब मम्मी पापा रहते थे, हम लोग छोटे थे तो खेती बाड़ी करते थे इधर जंगल वाला साफ करके। तो वो उपसरपंच करके नाम है उनका, अलूर पांडू है, वही सर ना हड़प किए हम लोग। मतलब खेती कर समय ना बचपन में मम्मी पापा गुजर गए, गुजरने के बाद से अब हम लोग थोड़ा सा आर्थिक स्थिति गंभीर था, तो हम 1 साल नहीं किए, तो उसके चलते वो ज़मीन हड़प लिए। अभी पता होता काटते थे, लेकिन अब उसके बाद से नहीं मिला, तो इधर उधर प्रशासन। अभी आपके पास कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र भी नहीं है? नहीं है सर। तो अच्छा सर, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या उस अलूर पांडू के पास ज़मीन की कमी है क्या? नहीं, ज़मीन की कमी नहीं है सर, पहले से काफ़ी ज़मीन हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जिसके पास इतने अधिक ज़मीन होते हुए भी इन गरीब बच्चों का, ये गरीब माता पिता का जो कब्जा किया ज़मीन को हड़प कर जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पंचायत में कई बार बैठक भी हुआ गया था, इसके बावजूद भी संबंधित जो अलूर पांडू ने इस तरह से ज़मीन को कब्जा करके हड़प लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस वक्त घनश्याम यादव, BKM न्यूज़ बीजापुर। पांडुरंग अलूर, उप सरपंच पापनपाल। अच्छा जी। तो जिस तरह से उन 5 अनाथ बच्चों का रायपुर परिवार का जो 5 अनाथ बच्चों का ज़मीन हड़पने की आरोप वो लोग लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो बहुत पुरानी बात है। उसके संबंध में मैं अब ये बताना चाहूँगा कि वो जो ज़मीन था वो बहुत हमारे चाचा जी का था। वो चाचा जी हमारे घर के परिवार से जुड़े थे। वो चाचा जी हमारे रहते रहते उस ज़मीन को अपने अंडर पे रख लिए थे। उनके साथ मेरे पिताजी, मेरी माता जी और चाचा जी साथ में उस पर काम किए थे। वो चाचा जी कुछ साल हमारे गांव में रहते रहते वो यहाँ से क्या किरंदुल चले गए। आपके पास पहले से कितना ज़मीन था मेरे पास पट्टे में? अभी की बात? अभी वर्तमान में? जी, मेरे पास अभी 10 एकड़ 6 से 60 डिसमिल है साहब। उनका जो ज़मीन था वो कितना था? अब उनका ज़मीन, पट्टे ज़मीन तो मैं नहीं जानता हूँ, पर वो जब से यहाँ पे गांव में आए ना साहब, अब उनको पूछे कि यहाँ पे आते कितने साल हो गए। नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कब्जा किए थे, उनका हड़पने का जो आरोप लगा था, इस पर मैं आपको जी हड़पने का आरोप नहीं साहब, उनसे मैं जबरदस्ती जमीन नहीं लिया था। अच्छा, गांव में भी कई बार बैठक हुआ, ऐसी जानकारी मिली? जी हुआ था साहब। तो इस संबंध में आपने उनसे कुछ नहीं कहा कि जी वापस कर दूंगा, नहीं कर दूंगा? एक अपने समाज से बैठक हुआ, पंचायत विभाग से भी बैठक हुआ, लेटर भी मिला था। तो हमसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ? बोले से मैं बोला कि जो ज़मीन था वो मेरे चाचा जी का था, मेरे चाचा जी के साथ हम रहते, हमारे पिताजी उस ज़मीन को कमाए थे। अभी उस ज़मीन को आप वापस करोगे नहीं करोगे? जी देखिए सर, 100% ज़मीन जितना भी मेहनत किया हूँ उतना तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मेरे तरफ से अपना समझ दे सकता हूँ कि पूरा अगर देना चाहे मांगे तो मैं पूरा ज़मीन को नहीं दे सकता।